आज यहाँ ये जो पवित्र धाम भद्रतुंगा, इस पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का प्रारंभ 3 मई को हुआ और आज उसका समापन हो चुका है। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। इसमें अनेक प्रकार से सभी लोगों ने अपनी अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए सहयोग प्रदान किया है और ये हम सबके अथक प्रयास का परिणाम है कि जो यज्ञ पूर्णाहुति तक पहुंच सका है। अभी यज्ञ का जो शेष कार्य है वो वहाँ चल रहा है यज्ञशाला में। ब्राह्मण इत्यादि जो ऋषि इत्यादि यज्ञाचार्य इत्यादि यहाँ पधारे हैं, उनको वंदन करने का समय है। वो सब कार्य हो रहा है। इसमें सारांश रूप में हम केवल इतना कहना चाहते हैं, आपने सुना है 4 खान जग जीव अपारा। ये सृष्टि में 84 लाख प्रकार के शरीर परमात्मा ने बनाए। उसमें वनस्पतियां आप देख रहे हैं जिनकी बहुत अधिक बाहुल्यता है। वनस्पतियां जिसको उद्भिज स्थावर जीव के रूप में कहा जाता है, उसमें चेतना का एक विकास। उसके बाद जो स्वेदक जीव आते हैं, स्वेद से जायमान होने वाले जीव, अर्थात जैसे पसीने से बैक्टीरिया इत्यादि पैदा हो जाते हैं और वायरस इत्यादि। अभी थोड़े समय पूर्व कोरोना इत्यादि ने, महामारी ने इस पूरे विश्व को किस स्थिति में पहुंचाया था और उसका दुष्प्रभाव आज तक देखने को मिल रहा है। वो जो वायरस है छोटा सा, उसमें भी चेतना है और उसमें चेतना का 2 विकास है। उसके बाद अंडज, अंडे से जायमान होने वाले जो जीव हैं, जैसे आपने देखे हैं मुर्गी के अंडे से पैदा होने वाले, सर्प के अंडे से पैदा होने वाले, अजगर के अंडे से, मछली के अंडे, इस प्रकार से अंडे से जायमान होने वाले जीव जो हैं, उसमें पक्षी भी हैं अर्थात नभचर, और जलचर भी हैं। उसमें कछुआ इत्यादि भूमि पर अंडा देता है, वो भी सब अंडज के अंदर आ जाते हैं। अंडे से जायमान होने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अंडज हैं। उसमें चेतना का 3 विकास। इसके बाद सपिंड जायमान होने वाले जरायुज, जिसको स्तनधारी जीवों के रूप में देखा जाता है। माता का स्तन पान करके वो जीव आगे बढ़ता है। उसमें चेतना का 4 विकास। और हम सब परमात्मा की सर्वोत्तम कृति मानव, परमात्मा ने जो 84 लाख प्रकार के जीव बनाए, इनमें सबसे बाद में मानव बनाया और इस मानव में चेतना का 5 से लेकर 8 तक विकास होता है। 5 में तो सभी मानव जन्म लेते हैं और उस चेतना को विकसित करके हम 8 तक पहुंच सकते हैं। 8 अर्थात महामानव, और 9 से लेके 12 तक चेतना का जो विकास होता है उसको हम अवतार कहते हैं। वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो सर्वव्यापी विभु परमात्मा है, वो परमात्मा एक देशीय बन के एक क्षेत्र के अंदर आकर हम सब जीवों का उद्धार करता है। उसको हम सब अवतार कहते हैं। 9 से 12 तक चेतना का विकास होता है
उनको हमने अवतार कहा है। और 12 से ऊपर पूर्ण अवतार होते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब पूर्ण अवतार हैं। तो आप जरा विचार करें, मानव का बच्चा जन्म लेने के बाद स्वयं स्तनपान नहीं कर पाता, माता उसको स्वयं स्तन उसके मुख में देती है, तब वो स्तनपान करता है। अन्य जीवों के बच्चे स्वतः स्तनपान करने लग जाते हैं। बहुत से पशु पक्षी ऐसे हैं, पशुओं में आप देखते हैं गाय, बैल इत्यादि, घोड़ा इत्यादि, हाथी इत्यादि, इनको कोई तैरना नहीं सिखाता, ये तैरना जानते। परंतु अगर मानव को तैरना सीखना है तो उसको किसी सहायक की जरूरत होती है। प्रयास से, अभ्यास से वो तैरना सीख पाता है। मानव के बच्चे को बोलना सिखाना पड़ता है, माता उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? परमात्मा ने जब उत्तम कृति मानव बनाया था तो ये सब योग्यताएं मानव को दे देनी चाहिए थी। आप देखते हैं चींटी, उसकी घ्राण शक्ति इतनी अच्छी है, कहीं भी उसको गंध आती है वहां वो पहुंच जाती है। गीद को आपने देखा हो, पहले गीद गरुड़ आकाश में उड़ते रहते थे, जहां कोई शव पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, उतर जाते थे, बहुत ऊपर से दिखाई देता था उनको। परंतु मानव की दृष्टि एक सीमित है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको रात्रि में अच्छे ढंग से दिखाई देता है, परंतु मानव को रात्रि में बिना प्रकाश के देखना कठिन होता है। ये सब मानव के साथ ऐसा क्यों किया? जब परमात्मा की उत्तम कृति मानव, और मानव के साथ कहाँ का न्याय हुआ है? परमात्मा ने मानव को एक सबसे श्रेष्ठ बुद्धि दी। भगवान कहते हैं जब वो किसी पे प्रसन्न होते हैं, जब कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, धन ये नहीं, भगवान उसको देते हैं बुद्धि। हम सबको भगवान ने बुद्धि दे के भेजा, विवेक दे के भेजा है, और उस बुद्धि के सहारे हम जल के अंदर गहराई में हजारों फीट नीचे तक जा सकते हैं। ऊपर आकाश में हजारों फीट ऊंचाई से उड़ान भर सकते हैं। जहां पशु पक्षी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां मानव पहुंच सकता है। दूसरे ग्रहों तक हम पहुंच रहे हैं। ये सब बुद्धि और विवेक का परिणाम है। परमात्मा ने हमको जो बुद्धि और विवेक दिया है, उसके माध्यम से हमको अपनी चेतना का विकास करना है। हमको केवल 5 तक नहीं रुक जाना है, हमको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। आप जानते हैं कि जितने भी स्वेदज, अंडज, पिंडज आज से लाखों साल पहले भी इसी प्रकार से जन्म लेते थे, इसी प्रकार से वंश का विस्तार करते थे और उसके उपरांत अपनी जीवन लीला पूरी कर देते थे। परंतु मानव, आज से हजारों साल पहले का मानव और आज का मानव कितना उन्नत होता गया है, और दिन प्रतिदिन ये उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है। हिमालय के जो उच्च शिखर हैं, वहां तक मानव ने अपनी ध्वजाएं फहराई। मानव उतने तक सीमित नहीं रहा। जिस प्रकार से अन्य 84 लाख प्रकार के जीव जिस स्थिति में जन्म लेते थे, उसी स्थिति में आज भी जन्म ले रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी विकास हो रहा है और उनकी लीला का संवर्ण हो रहा है। परंतु मानव को परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दी है। हमें अपनी उस विवेक और बुद्धि का पूरा सदुपयोग करना है।
हमको केवल चेतना का 5 विकास स्वीकार नहीं, हमको 6, 7, 8 तक आगे बढ़ना है और अपनी चेतना को विकसित करके हमको महामानव बनना है। आप जानते हैं, हम नर से नारायण तक पहुंच सकते हैं। नर रूप में हमारा आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, परंतु उस रूप में नहीं। हम तो कहते हैं जीवन का एक सत्य, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। परंतु मानव तम मृत्यु और मां, वो कहता है नहीं, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, अमृतम गमय। हम अमृत की ओर यात्रा करते हैं। हम मरण धर्म रूप में मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। कबीर साहब ने जब कहा, पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब काशी के विद्वत समाज के बीच में उद्घोष कर रहे हैं, हे पंडितों, अगर जन्म लेने के बाद भी तुम वही आवागमन के चक्कर में, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रह गए, तो तुमने अपने जीवन को निरर्थक गवा दिया। पढ़ पढ़ जग मुआ। कितने तुमने 4 वेद का अध्ययन कर लिया, 6 शास्त्र का अध्ययन कर लिया, 18 पुराण का अध्ययन कर लिया, परंतु फिर भी नहीं, मृत्यु और मां, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, अमृतम गमय। हम तो अमृत की ओर पैर बढ़ा रहे हैं। तमसो मां, हम अंधकार में जीने वाले नहीं हैं। हम सब कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हैं। हम प्रकाश की आराधना करते हैं। और आपको मालूम होगा, हमारे राष्ट्र का जो पवित्र नाम है भारत, भा अर्थात प्रकाश, आलोक। जैसे किसी को किसी प्रकार की लत पड़ जाती है, उसमें वो रत रहता है, लगा रहता है। हम सब भारतीय हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा भारत, अर्थात गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है। जितने भी ये ज्ञान पिपासु हैं, जितने भी ये प्रकाश के उपासक हैं, हम सब गायत्री मंत्र में कहते हैं, हम गायत्री का अर्थ केवल कह रहे हैं, हम परमात्मा के उस तेज का ध्यान करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। हम परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हम प्रकाश के उपासक हैं, हम अंधकार के उपासक नहीं हैं। तमसो मां, परंतु अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने के लिए एक बार हमको सघन अंधकार में से गुजरना होगा। और आप सबको मालूम है, घर में अभी तो विद्युत लैंपों की व्यवस्था हो गई है, बिजली के बल्ब जल रहे हैं, जगमगा रहे हैं। एक समय दीपक का प्रकाश, और धीरे धीरे आज इतने प्रकाश के साधन हुए हैं, परंतु जितने भी ये मनुष्यकृत साधन हैं, ये समय समय पे हमको धोखा देते हैं। जब विद्युत चली जाती है, आप सब तो अभी उसके इतने अधीन नहीं हैं, परंतु बड़े बड़े राष्ट्रों में, बड़े शहरों में, जहां विद्युत के बिना एक कदम चलना कठिन हो जाता है, लिफ्ट में नीचे से नीचे रह जाता है, बीच में पड़ा रह जाता है, क्या है? तो अंधकार, अगर एक परिचित अंधकार है, उसमें हमको मालूम है कि कहाँ सामान रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, हम टटोल के भी वहां तक पहुंच जाते हैं। परंतु एक अपरिचित अंधकार है, जिसमें हमने कभी प्रवेश नहीं किया है। एक ऐसी गुहा है, ऐसी गुफा है
जिसमें हम अंधकार में, आप जानते हैं रामचरितमानस में जब स्वयं प्रभा की गुफा में वानर समूह प्रवेश कर रहा था तो आगे बढ़ने से सब भयभीत। अंगद दक्षिण दिशा की सीता शोध की कार्य में नेता थे और उन्होंने कहा नहीं, गुफा में हम नहीं आगे बढ़े, हमें मालूम है हमारे पिताश्री गए थे गुफा में। उसका दुष्परिणाम फिर क्या आया? वो गुफा ही हमारे काका और हमारे पिताश्री के बीच में बड़ा भारी भेद पैदा कर दी और अंत तो गतवा भाई में भाई का अंत करा दिया। तो मैं गुफा में नहीं प्रवेश करता हूं। सबने कहा कि हनुमान जी महाराज, राम नाम मणि दीप धरू जी देहली द्वार, इनके पास राम नाम रूपी मणि है, ये आगे बढ़े। तो हम ये बता रहे थे अंधकार में हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। जब हमारी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर होती है तो हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके पास एक ऐसा आलोक हो जहां ना चाहिए दिया घृत बाती, बैटरी वाले प्रकाश नहीं, बैटरी की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, प्रकाश खत्म हो जाएगा। हमको वो प्रकाश चाहिए जिसमें किसी इस बाह्य उपकरण की जरूरत है। और ऐसे महापुरुष जो स्वयं प्रकाश में जीते हैं और अपने अनुयायियों को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसको हम सब ने सदगुरु कहा है। समाज में वैसे गुरु तो बहुत होते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु किए, अर्थात 24 स्थान से उन्होंने प्रेरणा पाई, उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। परंतु सदगुरु जो परम सत्य की ओर हमको ले जाए, जीवन का जो परम सत्य है, जो तीनों काल में एक रस रहने वाला तत्व है, वो है परमात्मा। हम सब कितनी बार जन्म लिए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बारंबार माता के गर्भ में आना। परंतु वो जो परमात्मा है, तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक रस रहता है, अपरिवर्तनशील है। हम सबका जन्म हुआ, जन्म से पूर्व हम एक बिंदु के रूप में, फिर मांस के टुकड़े के रूप में, फिर उसमें अंग उपांग प्रकट हुए, उसमें अस्थि इत्यादि हुई, और फिर ये ढांचा माता के गर्भ से बाहर आया। उसके बाद धीरे 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 आज बाल सफेद हो, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। परंतु जो अपरिवर्तनशील परम सत्य है, जहां जन्म और मृत्यु नहीं है, हम उसकी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमको अपने अंदर चेतना का विकास करना है। हमको ये श्री राम महायज्ञ के समय कुछ पवित्र संकल्प लेने हैं। हम अपने जीवन में दुर्व्यसनों का त्याग करके हम अपने जीवन को सदमार्ग की ओर ले चलेंगे। अब लो नसानी अब न नसइयों, अभी तक जो बीत गया है वो बीत चुका है, परंतु अब हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि अब एक क्षण भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। समय सबसे मूल्यवान है, हम समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। नीचे गाड़ियों में, ट्रेन में लोग चलते हैं, टाइम पास मूंगफली छील छील के खा रहे हैं, टाइम पास कर रहा है। कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं हम उत्तराखंड में चाहे वो गढ़वाल हो, कुर्मांचल हो,
बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। आपको जीवन भगवान ने समय में दिया है। आपकी जो आयु है, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, 1 साल आपने जीवन का गंवा दिया। इसीलिए वो पाश्चात्य लोग उस दिन मोमबत्ती बुझाते हैं, परंतु हम सब भारतीय जन्मदिन के दिन उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उस परमात्मा की विशिष्ट आराधना उपासना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, इस वर्ष जो हमसे भूलें हुई उनको आप कृपा करके क्षमा करें, और जो आगे का हमारा भविष्य है वो हमारा सुखद भविष्य, सुखमय भविष्य हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का आत्यांतिक अभाव हो, हमारे जीवन में दुख ना आए। क्यों नहीं आए? दुख आता कहाँ से है? करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। ये जीव जो पाप करता है उसके परिणाम स्वरूप भय होता है, रोग आते हैं शरीर में, वियोग जनित दुख पाना पड़ता है हमको। जीवन में जो अनेक अनेक प्रकार की असफलताएं मिलती हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं, उन सब के पीछे पाप मूल कारण है। करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। सुख चाहि न मूढ़ न धर्म रता। व्यक्ति सुख चाहता है परंतु उसमें धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, न धर्म रता, धर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं। हम सबको परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, उज्जवल जीवन दिया है, चेतना को विकसित करने का अवसर दिया है। श्री राम महायज्ञ पूर्ण हो चुका है। हम सब अपने जीवन में एक संकल्प लेंगे, आज तक हमसे जो भूलें हुई हैं उनका हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ दुर्व्यसन है, बहुत से अनेक कारण होते हैं। ये दुर्व्यसन शरीर में क्यों प्रवेश करते हैं? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, अपने दुख को भूलने के लिए, भुलाने के लिए मद्यपान इत्यादि करके कुछ समय के लिए सोचता है कि हमारा दुख दूर हो गया, परंतु इस प्रकार की मूर्छा, ये मद्य, ये नशा हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमारी जो आते हैं पाचन संस्थान है उसको नुकसान पहुंच रहा है, हमारे रुधिर में विष पैदा हो रहा है, हमारे मन बुद्धि विकृत हो रहे हैं, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है उस डाल को वृक्ष से अलग नहीं करता है। अगर वृक्ष से अलग होगा तो वो पहले नीचे गिरेगा डाल के साथ। जब प्रचेता पुत्र वनों को अंधाधुंध काट रहे थे, ब्रह्मा जी ने आके कहा, अरे मूर्खों, तुम कर क्या रहे हो? ये जीवन है, वन, उनको तुम ऐसे काट रहे हो। ब्रह्मा जी ने रोक दिया। हमारे प्राचीन इतिहास, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र याग से ज्यादा महत्वपूर्ण गोवर्धन की पूजा है। जहां हमारी गौएं हरा हरा घास चरती है, इस पर्वत से हमको कितने रत्न प्राप्त होते हैं। हमको इसकी पूजा करनी चाहिए, वनों का संरक्षण होना चाहिए। केवल इंद्र की पूजा पर्याप्त नहीं। तो यज्ञ के माध्यम से हमको बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं। यज्ञ हुआ अति उत्तम, सर्वोत्तम, परम उत्तम,
परंतु इसके साथ साथ हमको दुर्व्यसनों का त्याग करना है। ये जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं, अगर मजबूरी में कोई पेड़ काटना पड़ता है तो एक पेड़ की जगह कम से कम 10 पेड़ हम लगाएं। एक पेड़ काटेंगे मजबूरी में, वो भी अति आवश्यक होने पर। वैसे शास्त्रों ने कहा है यज्ञ के लिए वृक्ष को काटने का आदेश है, परंतु एक पेड़ काटो 10 नए पेड़ लगाओ। और यज्ञ का अर्थ आप समझते हैं, सार्वभौम अस्तित्व के सामूहिक विकास के लिए किया हुआ कार्य, संपूर्ण अंतरिक्ष से लेके पृथ्वी तक शांति के लिए किया हुआ कार्य, परमात्मा का यजन, यज्ञ। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। उसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि यज्ञ तो द्रव्य यज्ञ बहुत अच्छा है, परंतु मंत्रों की त्रुटि हो जाए, यज्ञ का हविष्य आज गौघृत आसानी से अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ देश में गाय की नस्ल बिगाड़ दी गई। जर्सी गाय, जो गाय है ही नहीं, उसका पालन हो रहा है। ये तो अच्छा है। उत्तराखंड जहाँ भी जर्सी गाय कम संख्या तक, बहुत कम संख्या है, परंतु बहुत से प्रांत जर्सी गाय, आपको मालूम होगा, जो अपनी देसी गाय का दूध है वो A2, और जो जर्सी गाय का दूध है वो A1। A1 दूध जो है स्वास्थ्य के लिए, मन बुद्धि के लिए हानिकारक है। A2 मिल्क विदेशों में दूध के ऊपर, दूध के पैकेट के साथ लिखा होता है A2, A1। कौन सा दूध है, और उसके द्वारा बने हुए निर्मित पदार्थ। तो हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि आज शुद्ध देसी घी अर्थात A2 मिल्क के द्वारा निर्मित, अपनी देशी नस्ल की गाय के द्वारा निर्मित घी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, मिलावट होती है। बड़े बड़े कारखानों में चर्बी मिला दी जाती है, गाय की चर्बी। जहां हजारों की संख्या में गाय कटती हैं, उनकी चर्बी कहां जा रही है? ट्रकों से भर के शुद्ध घी के कारखानों तक पहुंचेगा। ये बाजार का देसी घी है, इसमें मिलावट। तो उस घी के द्वारा जो आहुति दी जाती है, चर्बी के द्वारा दी हुई आहुति आसुरी ताकतों को, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। हम बहुत समय नहीं ले पाएंगे, हमारा स्नान इत्यादि का समय हो चुका है, और हम बस केवल इतना कहेंगे कि बड़ा पवित्र आयोजन हुआ और सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी ने अपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी क्षमता से, अपनी अपनी योग्यता से, परमात्मा ने सबको भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता योग्यता प्रदान की है, और सब ने अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार इस पवित्र आयोजन में कार्य किया है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और हम सबका वंदन करते हैं। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम सबके हृदय में बैठ के हमको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हमारे कर्म सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सारा संसार, सारा विश्व सुखी हो, सब निरोग हों, स्वस्थ रहें, और सब निःश्रेयस की, आत्म कल्याण की प्राप्ति करें। हम मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ें। त्रिपादश्यम मृतम दिवि, 3 पाद जो परमात्मा का अमृत धाम है, उस तरफ हम आगे बढ़ें।
जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान